हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा जो हमारे कंफर्टर, काउंसलर, हमारे हेल्पर हैं, वो हर वक्त हमें गाइड करते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर को महिमा देने में। तो हम परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं, सारी स्वर्गीय आशीषें जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली हैं। और आज जैसे सबत का दिन है, आज कलीसिया इकट्ठी होंगी। जब हम चर्च या कलीसिया बोलते हैं तो वो बिल्डिंग नहीं है, वो हम हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लॉर्ड है, हमारे हेड हैं, और हमें अपने हेड को सबमिट करना है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लॉर्ड और गॉड मानते हुए उनकी अधीनता में आए और आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने। और आज हम कलीसिया इकट्ठी होके परमेश्वर को, पिता को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से महिमा दें, क्योंकि खुदा की खास आशीषें हम पर उतरती हैं। परमेश्वर का मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो हमारी स्तुतियों में विराजमान होते हैं। तो आज आप सब जब इकट्ठे होंगे, आप सब बहुत आशीष पाएं। और इसीलिए मैं आज इफिसियों की पत्री से, उसके 3rd चैप्टर से जो प्रार्थना अपोस्टल पॉल चर्च के लिए करते हैं एफिसस की, वो प्रार्थना मैं आज आप सबके लिए करना चाहती हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएं, सारी स्वर्गीय आशीषों से भर जाए और आप सबके घर में प्रभु का शालोम जो है वो बना रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम इस प्रार्थना को करते हैं। 14th वर्स ऑनवर्ड ये प्रार्थना है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। और ये प्रार्थना जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए है। आज प्रभु यीशु मसीह के जो पिता है वो हमारे पिता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल मिलाप हो गया है, और पिता ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, और खुदा का आत्मा है जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ देता है, क्योंकि वो डर का आत्मा नहीं है, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा है। और इस प्रार्थना के द्वारा आज जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा, उद्धारकर्ता विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है, तो आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर जड़ पकड़े, और आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गहराई में बढ़ते जाएं। उनकी उनके जो प्रेम की गहराई, चौड़ाई, लंबाई है, उसकी शक्ति में बढ़ते जाएं, उसे पहचान पाए। ये बहुत ही एक पर्सनल रिलेशनशिप है। यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि जैसे हम एक रिश्ते में होते हैं तो हम एक दूसरे को जितना उसके नजदीक आते हैं, समय उनके साथ हम जो अपना व्यतीत करते हैं, तो हम उनको और गहराई से जान पाते हैं। परमेश्वर चाहता है हम वो पर्सनल रिलेशनशिप में आ जाए, इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाए, जहां हम अपने स्वामी को, जहां हम अपने प्रभु को जाने कि वो कौन है, वो कैसा है, और हम उनकी जो उनका भेद है वो हम पर और प्रकट होता जाए, हम विश्वास में, आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं, और उनकी ज्ञान की भरपूरी से बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया हमारी सहायता के लिए, और हमें किसी चीज की कमी नहीं रखी। हर वो बातें जो जरूरी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़े, परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आज की इस प्रार्थना के द्वारा आप और आपका घराना बहुत आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।